दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद पाठशाला पर। मेरा नाम ताम्रध्वज आज़ाद है। आज की क्लास हमारी संख्या पत्ती से संबंधित है, जो यूनिट डिजिट से संबंधित सारे सवाल कराए जाएंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनमें इससे पहले जो पाँचवीं क्लास है हमारी, पाँचवीं बाद जो हमारी पाँचवीं क्लास है उसमें यूनिट डिजिट के जितने भी रूल्स थे, सबसे पहले हमारा मैथ को कराने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसको मैथमेटिकल पोर्शन कराया गया, जो थ्योरेटिकल हमारा पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन कराने के बाद उसके बाद हमारा मैथमेटिकल पोर्शन चल रहा है। थ्योरेटिकल पोर्शन में जो यूनिट डिजिट से संबंधित जितने भी रूल थे, यूनिट डिजिट से संबंधित जो जो भी हमारे रूल्स थे वो हमने इससे पिछले वाली क्लास में पढ़ कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो इसको हालांकि कर सकते हैं, ओवरऑल थोड़ा शॉर्टली समझाएंगे, क्योंकि अगर पीछे क्लास देख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं भी देखा है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्लास को कौन कौन पढ़ सकते हैं, अगर आपने एसएससी में अप्लाई कर रखा है, जैसे CHSR या MTS, उसके बाद यूपी पुलिस या फिर लेखपाल के बाद यूपी हमारे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, या उसके बाद हमारा रेलवे ग्रुप डी या NTPC। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सभी में लगभग एक भाषा के नियम से या फिर इकाई के अंक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग हैं तभी हम हैं, आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ आते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट डिजिट निकालने की कौन कौन से हमने रूल पीछे पढ़े थे, एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट किसका किसका निकाला जाता है। अगर कोई संख्याएं गुणाम दी हुई हैं, ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस तरीके से आता है। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, दूसरा हमारा घातीय संख्याओं में इकाई का अंक। समझिए दोनों क्या क्या रूल है। गुणनफल वाले में क्या होगा, गुणनफल में जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया उससे संबंधित इसमें इकाई का अंक निकाला जाएगा। घातीय रूप में जो ऊपर हमारा क्वेश्चन दिया हो, जैसे इस तरीके दिया 7 8 9 5 4 की पावर 133, इसमें कहेगा कि इकाई का अंक बताइए, या फिर दे देगा 4 3 7 गुणे 5 4 9 गुणे 2 3 5 2 3 गुणे 8 7 6, इसमें बताएगा इकाई का अंक बताइए। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप हमारा इस तरीके इसी संबंधित आते हैं। देखिए हमारे मेन सवाल इतने ही होते हैं, उसके बाद हमारी जिस तरीके हमारे जॉब के रिक्वायर होती है उसी तरीके से क्वेश्चन सरल या कठिन कर देते हैं। जैसे अगर ग्रुप डी में आ गया तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बस इतना क्वेश्चन पर्याप्त है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। अगर अच्छा लेवल का आ गया, जैसे CGL हो गया या MTS हो गया या CHSL हो गया, उसके लिए वो इसमें गुणा करके लंबी चौड़ी कर देंगे। 87 582 की पावर 441 गुणे 509 3 5093 की पावर 133, इस तरीके से वो लंबा सवाल दे देंगे। तो जैसी हमारी रिक्वायर होती है जॉब की, उसी के अकॉर्डिंग सवाल को बड़ा या छोटा कर दिया जाता है। लेकिन जो सवाल बड़ा होता है वो हमारा छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा होता है। तो हमारी एक लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें इसी संबंधी सारा कुछ आता है। देखिए लगभग सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए लगभग सिलेबस सेम ही होता है मैथ का। बस इतना डिफरेंट है कि अगर कोई बड़ी पोस्ट है तो उसके लिए 3 4 पद बढ़ा के बना दिया, अगर कोई छोटी पोस्ट है तो उसके लिए बस इतना दे दी। चलिए इसके क्या क्या रूल्स थे एक बार ओवरऑल समझ लेते हैं, और अगर आप पिछले की क्लास देख लेते तो ज़्यादा क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले इकाई का अंक होता क्या समझ लेते हैं। जैसे 8 7 9 5 4 एक संख्या दी हुई है, इसमें जो हमारा लास्ट का अंक होता है ये हमारा होता है यूनिट डिजिट। इसी को इस क्लास में इसी संबंधित करेंगे। अब इसको करने क्या क्या रूल है। सबसे पहले
सबसे पहला नियम है कि अगर गुणा दी हुई है तो उससे संबंधित, या जो घातीय रूप दिया हुआ है उससे संबंधित। अब इसमें क्या होता है, इकाई के अंक या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इकाई के अंक इतने होते हैं। अब देखिए किसी संख्या का अगर गुणा निकालना है तो उसमें इतने इकाई के अंक आएंगे, इससे कोई ज्यादा इकाई का अंक नहीं आ सकता। अगर 10 भी आएगा तो 10 दहाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे इकाई के अंक टोटल कितने होते हैं, या हम कहते हैं कि अंक कितने होते हैं, अंक होते हैं हमारे 10। उसके बाद समझिए इसको किस तरीके से हम करेंगे। इन अंकों को हमने बांट लिया। सबसे पहले इसका जो पहला नियम था गुणा वाला नियम समझ लेते हैं कि गुणा से संबंधित किस तरीके से सवाल आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। सीधे सवाल ही पढ़ते हैं, उसके बाद जो घातीय रूप वाला आएगा उसमें घातीय रूप में उसका नियम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हल करेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल है, स्क्रीन पर आपको सवाल मिलते रहेंगे, आप उन्हें हल कीजिए। पहला सवाल है 584 गुणे 128 गुणा 617 गुणे 413। सीधे सवाल को शुरुआत करते हैं। इसको नियम सवाल के साथ ही इसकी कराते जाएंगे। देखिए अगर इसमें वो कहेगा कि इकाई का अंक बताइए। अब जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए, दहाई के अंक से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भाई यूनिट डिजिट पूछा तो यूनिट डिजिट ले लीजिए, पता लग जाएगा। अब यूनिट डिजिट से क्या, अब जैसे यहाँ पे 3 सत्ते 21, अब उसमें 21 आ गया। यहाँ पे 21 में इकाई का अंक क्या है 1। अब 1 की इससे गुणा करो, 1 अट्ठे 8। अब 8 की 4 से गुणा करो, 8 सौ 32 में जो इकाई का अंक आया, भाई ये तो इकाई का अंक है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, समझिए। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं गुणा संबंधित। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है कि दिया हुआ है 607 207 गुणे 781 गुणे 39 गुणे 94। इसमें कहा है कि इकाई का अंक बताइए। अब इकाई के अंक तो अब इकाई से मतलब होगा गुणा कीजिए, 4 ने 36 में इकाई का अंक क्या होगा 6 की इससे गुणा 6 तो 6 एकम 6। अब 6 की इससे गुणा 6 सत्तो 42 आ गया। इकाई का अंक हमारा क्या होगा 2, हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आया। चलिए शुरुआत करते हैं। इसी संबंधित एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 8 7 6 गुणे 5 4 3 गुणे 2 4 0 गुणा 8 7 5। देखिए इस तरीके का अगर सवाल आए जिसमें को कितने भी अंक दिए हों और अगर एक संख्या में इकाई का अंक 0 है तो हमें हमेशा इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि किसी 5 0 0 0 3 0 0। मतलब अगर कोई लंबी चौड़ी गुणा दी हुई है उसमें इकाई का अंक अगर हमारा 1 0 है तो पूरी गुणा का इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा। एक नियम हमने तीसरा कराया था कि अगर कोई सवाल दिया हो ऐसे 307 गुणे 885 गुणे 446 गुणे 8 8 7 5 4 9 कर लीजिए। इसका एक नियम था, रूल नंबर 3 था हमारा कि यदि एक किसी कितनी भी लंबी गुणा हो उसमें 1 5 दिया हो, उसके बाद एक कोई सम संख्या दी हुई हो तो उसमें हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। कैसे, देखिए 5 चौक 5 छक्का 30 आ गया। इकाई का अंक कितना हो गया 0। अब 0 किससे गुणा करो 9 0 0। अब 0 इसमें 8 से उसके बाद 7 से गुणा करो तो 0 7 0। मतलब अगर भाई इनकी दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 0 आ गया। अब 0 इससे गुणा करोगे उसके बाद इससे गुणा करोगे 7 से, तो हमारा ओवरऑल इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। चलिए समझते हैं घातीय
इससे संबंधित बस इसी तरीके के सवाल आते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं। उसके बाद दूसरा नियम है हमारा घातीय रूप। घातीय संख्याओं में इकाई का अंक। समझिए इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। घातीय संख्याओं में इकाई का अंक किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं घातीय संख्या होती कैसे हैं। जैसे 8, 7, 9, 5 की पावर 133 या 8, 9, 5, 1 की पावर 213। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं वो हमारी घातीय संख्याएं होती हैं। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है। घात ऊपर लगी, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर 8,951 की गुणा 213 बार है तो 8, 9, 5, 1 गुणे 8, 9, 5, 1 गुणे 8, 9, 5, 1। इसी तरीके से 213 बार हमें इसे लिखना है। इसका मतलब यही हुआ। अब इसमें से इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इसको एक तरीका ये है। जैसे पहला सवाल हमारे दिया है कि 8, 7, 9, 5 की पावर 133। इसको एक तरीके से तो इस तरीके से कर सकते हैं कि 8, 7, 9, 5 को 133 बार गुणा कीजिए इस तरीके से, और उसके बाद उससे इकाई का अंक निकाल लीजिए। ये तरीका शायद किसी को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो उसके जरिए आप कितने भी लंबी भाग हो, सभी कितनी भी लंबी गुणा हो या फिर घात दी हुई हो, सभी का कर लेंगे। समझ लीजिए पहले उसके रूल समझ लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं। रूल होते हैं कि सबसे पहले कौन इकाई का अंक कौन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने इकाई के अंक आए हैं। उसको बांट लिया था हमने 0, 1, 5, 6, उसके बाद 4, 9, उसके बाद 2, 3, 7, 8। इतनी संख्याओं में हमने इनको जो हमारा 1, 2, 3 इतनी संख्याओं में हमने इकाई के अंक को बांट लिया था। जो घातीय रूप, ये हमारे घातीय रूप के नियम है। घातीय संख्याओं के, अब समझिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले पहला नियम 0, 1, 5, 6। अब इसमें क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे कोई संख्या घात के रूप में दी है 0, 8, 7, 9, 0 की पावर कितनी भी हो 8, 5, 3 या फिर 0, 5, 4, 3, 2, 1 की पावर 133। उसके बाद 8, 7, 6, 5 की पावर 215, 9, 6, 8, 6, 5, 4 की पावर 5, 6 की पावर 1032। इस तरीके की जो संख्याएं दी होंगी, देखिए 4 संख्याएं हैं, चारों का अपना अपना अलग अलग रूल है। समझिए क्या रूल। अगर किसी घातीय संख्या में इकाई का अंक 0 है, उसके ऊपर कितने भी घाते हो हमेशा उसका इकाई का अंक हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 है और उस पे चाहे कितनी भी घात हो, हमेशा उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। अगर इकाई का अंक 1 है, उसके ऊपर कितनी भी घातें हों, हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। अगर कोई इस तरीके से संख्या उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन हुआ, कहेगा इसमें इकाई का अंक बताइए। अब हमें रूल पता होना चाहिए कि पहला वाला रूल हमारा था कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या के लास्ट में है और वो घातीय रूप में इकाई का अंक निकालना, तो उसमें उसी वही हमारी सेम वैल्यू सेम रहता है। अब इसको समझ लीजिए कैसे। उसके बाद हमारा दूसरा आता है, दूसरा हमने पढ़ा था 4 कामा 9 वाला रूल। अगर सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको इसी तरीके से क्यों आता है। जैसे लिखा है 20 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ 20 गुणा 20। अब 0 गुणा 0 से रो कितना आएगा 0। अब इसमें अगर 8, 7, 9, 0 इसको अगर 893 बार गुणा करें फिर भी इकाई का अंक हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि उसमें 0 से गुणा करते हैं इस तरीके से 0, 0। इसी प्रकार अगर यहाँ चलो मान लो 2 हो, तो जैसे
5 की पावर 2 लिखा है तो इसकी गुणा हो जाएगी 5 गुणा 5 और 5 25, मतलब जिसके लास्ट में अगर 5 के ऊपर ऐसे गुणा अंक लगा हुआ है घात, तो हमारी वही संख्या दोबारा आ जाएगी। इसी प्रकार 1 की कितनी भी बार गुणा करो 1 ही आएगा। उसके बाद 6 की जितनी भी बार गुणा करो हमारा कितना आएगा 6। चलिए उसके बाद अगला नियम है हमारा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है हमारा 4,9 का रूल। 4,9 देखिए यहाँ पे हम खाली रूल समझ ले रहे हैं, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक एक क्वेश्चन का बारीकी समझ में आएगा। 4,9 का क्या रूल होता है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 4 लिखा है, जैसे 8 9 5 4 की पावर 57, ठीक, या 9 8 7 6 9 की पावर 81 58, सही, या इस तरीके सवाल आएगा जिसके लास्ट में 4 हो या 9। अब समझिए इसमें क्या रूल होगा, अगर 4 की घात सम है, हमने रूल पढ़ा था कि 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक हमारा 6 आएगा, और 4 की घात अगर विषम है तो हमारा इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कोई कितनी भी लंबी संख्या दे रखी हो, 4 पावर इतनी लंबी इकाई, और उसमें जो भाग है जो ऊपर दिया हुआ कि घात अगर विषम संख्या है तो हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे समझिए 4 पावर 2 सम संख्या है, 4 चौक 16 कितना होता है, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। उसके बाद 4 की पावर 3 ले लीजिए, 4 की पावर 3 आएगा 64, इकाई का अंक कितना आया 4। मतलब अगर घात सम है, 4 के ऊपर कितनी भी लंबी संख्या लिखी हो, अगर 4 के ऊपर घात सम है तो हमारा इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर घात विषम है तो हमारा इकाई का अंक 4 आएगा। अब 4 की पावर 4 ले लीजिए, 64 की 4 से फिर गुणा करो, 64 गुणे 4 भाई, इसका मतलब यही हुआ 4 चौक 16 फिर 6 आ गया। मतलब अगर घात सम है तो हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा, और घात विषम है तो हमारी इकाई का अंक 4 आएगा। इसी प्रकार 9 का रूल समझ लेते हैं। 9 की अगर घात सम है तो हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 की घात विषम है, ये हमने पिछली क्लास में रूल पढ़े थे, अगर विषम है तो हमारा कितना आएगा 9। अब समझिए कैसे, इसको भी समझ लीजिए, इसको किस तरीके से सवाल आएगा। जैसे यहाँ पे वो 9 दे देगा, यहाँ पे 9 है, अगर घात सम है विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा, और अगर इकाई का अंक अगर घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। समझिए कैसे, अगर 9 की घात 2 लिखा है, सम है, 9 नेम 81 होता है, इकाई का अंक कितना है 1। 9 की घात अगर 3 लगा दे तो 81 नेम 729। समझ में आया कि घात अगर 9 के ऊपर घात अगर सम है तो हमारा इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। समझिए आगे बस इतना ही था। उसके बाद तीसरा नियम आता है हमारा, पहले इसके रूल समझ लीजिए, उसके बाद एक एक करके सवाल करते जाएंगे, जब सवाल आएंगे तो सब समझ आएगा, अभी हो सकता है थोड़ा समझ में ना हो। उसके बाद हमारे अंक बचे 2, 3, 8, 7। अब अगर इस तरीके से इकाई का अंक जैसे 8 7 3 5 2, इकाई का अंक अगर यहाँ पे आता है 8 9 1 5, अगर इकाई का अंक 2 आता है तो जब इकाई का अंक 2 आएगा या 3 आ जाए या 8 आ जाए या 7 आ जाए, तो इसका नियम होता है कि इकाई के इसमें भाग, सबसे पहले घात को 4 से भाग दीजिए। जैसे यहाँ पर अगर सिर्फ इतना होता तो इसमें घात को 4 से भाग दीजिए, 4 4 दूनी 8, फिर यहाँ कितना बचा 9, 4 दूनी 8 प्लस 1, मतलब 2288 और 1 89। अब 4 की पावर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो इधर शेष बचा 4 की पावर 1, इसका मान कितना हो जाएगा 4, मतलब 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2, और 2 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 2। समझिए दूसरी तरीके से समझ लेते हैं इसे, 8 9 5 3 की पावर 1 5, इस तरीके से लिखिए कोई। अब इसमें हम देखिए पहला रूल ले लेगा, अगर 0 1 5 6 अगर इतनी संख्या होती तो हमारा इकाई का अंक सेम रहेगा। अगर 4 का मान 9 होता तो हमारा अगर घात सम वाला रूल था। अब
2 3 8 7 अगर इस तरीके से आता है तो सबसे पहले जो घात यहाँ पे दी हुई उसको 4 से भाग दीजिए, 15 को 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4 3 12, कितना बचा 3। अब 3 पावर जितना बचा वही हमारा 4 3 पावर 3 कितना आ जाएगा 3 3 3 27। इकाई का अंक पूछा तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 7। समझ आया। चलिए इसी तरीके से हमारे 8 का हो जाएगा 7 का। मतलब अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 घातांकीय रूप में है तो हमारा इकाई का अंक सेम रहेगा। अगर घातांकीय रूप में इकाई का अंक 4 का मान 9 है तो अगर घात सम विषम वाला रूल लगेगा। और अगर इकाई का अंक हमारे इतने हैं, किसी भी संख्या में इकाई का अंक इतना और घातीय रूप में दी हुई तो हमारे 4 से भाग दीजिए उसको, उसके बाद हल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को इन्हीं के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, अब एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा है 3 1 2 7 की पावर 1 7 3 का इकाई का अंक बताइए। अब देखिए इसमें ना तो इकाई का अंक 0 है हमारा, ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 9। अब जब 7 आ जाए तो हमारा रूल था कि सबसे पहले इसकी घात को 4 से भाग दीजिए। अब 4 से भाग पूरी ना देके अगर बड़ी संख्या है तो सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को भाग दे दीजिए। 7 लिखिए और 73 को भाग दीजिए। 73 से भाग 4 को, 4 एकम 4, 4 सते 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 4 एकम 4 कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32 प्लस 1, इसको तोड़ लिया 4 गुणे 18 चौक 72 प्लस 1 73। अब इकाई का अंक कितना है हमारा 7, 7 की पावर 1, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 7। बस ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समझ आया। जैसे फिर से समझ लीजिए एक बार से 8 9 5 4 7 इस तरीके से लिखा, इसकी घात लिखी है 25, पहले छोटा समझ लीजिए 25 लिखी है तो इसे 25 पहले तोड़ लीजिए, 4 से भाग दीजिए। 4 4 छंग 24, 4 गुणे 6 6 चौक 24 प्लस 4 एकम 4, 6 छंग 24 और 1 25 हो गया। अब ये तो पूरा पूरा कट गया, इधर बचा इसको, तो इकाई का अंक हमारा कितना 7 की पावर 1, ये हमारा हो जाएगा 7 एकम 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 1 2 2 की पावर 1 7 3। अब इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 2 लिख लीजिए, इकाई का अंक 2, उसके ऊपर 173। इधर वाले हमें अंक से कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक लीजिए 73, 73 को 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 प्लस 1, 1 से बचा दिया जाएगा 4 गुणे 18 प्लस 1। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसे कर लेंगे। इकाई का अंक हमारा कितना 2 की पावर, जो हमारा शेष बचा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 को 107 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है। छत्तीसगढ़ हमारा पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में आया हुआ हमारा क्वेश्चन लिखा है कि 7 को 107 बार गुणा किया जाए। जिसे तुमसे कह दें, अगर आपसे कहें कि 2 को 5 बार गुणा किया जाए, 2 को 5 बार गुणा किया जाए तो 2 को 5 बार मतलब क्या हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर वो कह दे 2 को 2 बार गुणा कीजिए तो 2 गुणा 2। अब अगर 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसी प्रकार इसमें कहा है कि 2 को 5 बार गुणा किया जाए तो 2 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार इस सवाल में देखिए 7 को 107 बार गुणा किया जाए,
7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 ऐसे डॉट डॉट 107 बार गुणा किया जाए। अब हम कहते हैं कि 2 को 2 बार गुणा किया जाए, 3 बार गुणा किया जाए, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 3। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 107। अब हमारा पुराना रूल बन गया कि अगर 2 कामा 3 कामा 7 कामा 8 हो तो इसमें जो लास्ट के 2 अंक हैं इनको 8 4 से भाग दीजिए। 07 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 कितना बचा +3। इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 +1। अब इकाई का अंक हमारा कितना है 7, 7 की पावर 3, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 6 7 की पावर 153 गुणे 3 4 1 की पावर 72 में के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। अब देखिए इसको कैसे करना। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन हो हम कर लेंगे। मान लो इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कर सकते हैं 7 पावर 53 4 से भाग दीजिए, लास्ट 2 अंक 5 एकम 5 कितना बचा 1, 4 एकम 4 कितना बचा 1, 4 3 12 +1। इसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3 चौक 52 +1 53। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो बचा रिमाइंडर उसे घात लगा दी 7 एकम 7। ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन अब इसमें एक चीज और जोड़ दी, देखिए 341 की पावर 72, इसमें गुणा 341 की पावर 72। अब अगर पहला वाला ना हो तो हम इसको कर सकते हैं। अब 341 देखिए इकाई का अंक कितना आ गया 0 कामा 1 कामा 5 कामा 6 वाला आ गया। अब इसमें इकाई का अंक 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डायरेक्ट 1 गुणे। अब 7 का अभी निकाला था हमने, कितना आया था, इसका आया था हमारा 7 की पावर 1 7 आया था। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 एकम 7। इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 पावर 36 3 पावर 26 गुणा 11 पावर 42 गुणा 7 पावर 35। अब इसको देखिए कैसे करना। 3 पावर 26, अब 3 का रूल हमें पता 2 कामा 3 कामा 7 कामा 8 का क्या था कि उसकी घात को 4 से हमें भाग देना। बस 3 पावर 26 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24 कितना बचा 2, 4 गुणे 6 चौक 24 +2। अब जो शेष बचा उसी घात लगा दीजिए गुणा 11। इकाई का अंक कितना है 1, 1 के ऊपर कितनी घात हो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 गुणे 7 पावर 35। अब 35 तोड़ लीजिए 4 से भाग दीजिए, 4 4 8 32 +3 जो हमारा रिमाइंडर बचे वह 7 पावर 3 कर दो, 3 3 9 3 पावर 2 का मान कितना होगा, इसका मान हुआ 3 गुणा 3 3 गुणा 3 हो गया तो 3 3 9 गुणे 1 गुणे 7 7 49 7 343। 7 पावर 3 मतलब हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणा कीजिए 7 7 49 49 7 300। इकाई का अंक निकाल लीजिए 3 एकम 3 3 ने 27 27। अब इकाई का अंक कितना है 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए और इससे संबंधित सवाल, एक और एक सवाल और जो इम्पोर्टेंट है 4 से संबंधित। सवाल है हमारा देखिए 2 4 6 4
की पावर 1793 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 131 की पावर 14491। अब देखो इसके लिए सरल भाषा में कैसे कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर घातीय रूप में इकाई का अंक हमारा अगर 1 है तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 1। 5 है अगर इकाई का अंक तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 गुणे बचा ये 4। अब 4 की घात अगर सम है, छोटे में समझ लीजिए 4 का 2 का मान कितना होता है 6, मतलब इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर 4 घात विषम है तो इकाई का अंक हमारा कितना हो रहा था 4। अब हमें इकाई के अंक से ही मतलब होता है सिर्फ बस 4 पंजे 20। अब शून्य आ गया तो शून्य कब शून्य, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा शून्य। एक और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से करा रहा है। 4 8 4 की पावर 1923 गुणे 7 8 9 5 9 की पावर 134। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करना है। 4 की घात अगर विषम हो तो 4 विषम मतलब क्या था इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 4 को आप विषम करके देख लीजिए 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 16 चौको 64 इकाई का अंक कितना हो गया 4। अब ऐसे ही यहाँ खूब लंबी संख्या विषम संख्या दी हुई है 1923। अब विषम संख्या में 4 से भाग दीजिए। अगर 4 के ऊपर विषम है तो उसका मान कितना आता था 4 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 गुणे 9 की घात अगर सम होता था 9 की पावर 2 81 इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 1। अब अगर 9 में इकाई का अंक इसको समझिए 9 की घात सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा इकाई का अंक 4। एक विषम वाला और देख लीजिए। 6 5 4 की पावर 1 2 5 4 गुणे 8 7 9 3 पावर 5 4 8 9। देखिए इस सवाल को करने क्या रूल है। अब देखिए हमने डायरेक्ट नियम पढ़ा था कि अगर 4 की घात संख्या सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 गुणे। रूल इस वीडियो में भी कराया गया, उसके बाद जो इससे पिछले वाली वीडियो कराई उसमें भी कराया गया। तो आप अगर दोनों वीडियो को दोबारा देख लेते हैं तो आपको इसको सही समझ में आ जाएगा। 4 की पावर सम संख्या होगी तो हमारा कितना मान आएगा इकाई का अंक 6। ऐसे समझिए 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16 इकाई का अंक कितना हो गया 4। 4 घात अगर सम है तो इकाई का अंक कितना हो गया 6 गुणा अगर यहाँ पे 9 होगा। अगर 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम का रूल क्या था 9 में 81 में 729। अगर 9 की घात विषम है इकाई के 9 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 9। और जब सम आ रहा था तो इकाई का अंक कितना आ रहा था 1। तो 9 की घात विषम संख्या आ रहा है तो इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 9। 6 ने 54 इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 4। बस चलिए हमारे क्वेश्चन यही समाप्त हुए। जितने भी क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते थे सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी तरीके के सवाल करा दिए, अब इसके बाद नहीं छूटेंगे। आप अपने बुक से इन सवाल को लगाइए और आप हल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।